नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पश्चिम बंगाल की पंचायत चुनाव में जिस तरह से चुनाव के पहले ही हिंसा का दौर शुरू हुआ, वो चुनाव के दिन तक भी जारी रहा। चुनाव में जमकर हिंसा हुई और पश्चिम बंगाल में जमकर गोली और बमों का प्रयोग टीएमसी के कार्यकर्ताओं समेत कई अन्य पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने किया। बूथ लूट लिए गए, मतपेटियों को सड़क पर लाकर जला दिया गया, तालाब में मतपत्रों को बहा दिया गया और यह पश्चिम बंगाल में खुलेआम होता रहा। मजाल है कि कोई पुलिस उनको रोक पाती। याद रखिए कि ममता बनर्जी यह कह रही थी कि हमारे को पर्याप्त पुलिस बल हमारे पास है, हमें सुरक्षा बलों की जरूरत क्या है, केंद्र की सुरक्षा बल ना लगाई जाए। इसके लिए ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट तक गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से यह मांग की गई थी कि पश्चिम बंगाल में केंद्रीय सुरक्षा बलों की नियुक्ति के बिना निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता और इसलिए केंद्र सरकार इस पर संज्ञान ले और केंद्रीय सुरक्षा बलों की नियुक्ति हो। मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा और हाईकोर्ट ने गंभीर टिप्पणी की थी कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से चुनाव के पहले हिंसा होती रही है, उसको देखते हुए यह जरूरी है कि केंद्रीय सुरक्षा बलों की नियुक्ति की जाए। इससे आपको प्रॉब्लम क्या है? केंद्रीय सुरक्षा बलों की नियुक्ति की गई, लेकिन जैसा कि राज्य सरकार यानी ममता बनर्जी ऑब्जेक्शन कर रही थी, तो पूरे राज्य में नियुक्तियां नहीं की गई। सरकार की तरफ से एक सूची सौंपी गई चुनाव आयोग में, जो राज्य चुनाव आयोग है उसने एक सूची सौंपी कि संवेदनशील जो ऐसे क्षेत्र हैं, जो बूथ हैं, केवल उस पर नियुक्ति कर दी जाए और उसका नतीजा आज देखने को मिला जब यह चुनाव हुआ। अब तक इस चुनाव में 29 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ये बहुत बड़ी बात है। और सड़कों पर हिंसा, बूथ कैप्चरिंग, ये पश्चिम बंगाल में देखा गया। आप देखिए, हमारे भारत में अब 21वीं सदी का भारत है, कई राज्यों के भी चुनाव हुए हैं। 2014, 2019 लोकसभा के चुनावों को हमने पिछले दिनों देखा है। आप देखिए कि पश्चिम बंगाल के अलावा कहीं कोई इतनी हिंसा हुई है? बम का इस्तेमाल सरेआम, आज तक चैनल ने तो बाकायदा स्टिंग कर दिया कि 500 रुपए में, 1000 रुपए में तरह तरह के बम वहां बन रहे हैं और खुलेआम बिक रहे हैं। एक पत्रकार जब वहां स्टिंग करके और वो उनके ठिकानों तक पहुंच जाता है कि जो बम बनाने वाले हैं और बेचने वाले हैं, ऐसे कई चैनलों ने इसको दिखाया है, ओप इंडिया ने दिखाया, तो क्या सरकार के तंत्र को यह नहीं पता है कि कौन लोग पश्चिम बंगाल में हिंसा के लिए बम का इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन तमंचे, देशी और बंदूक ला रहे हैं? लेकिन ममता बनर्जी को तो शायद कार्रवाई करनी है नहीं। और अब जब चुनाव की हिंसा हुई है, पहले की तरह ममता बनर्जी के प्रवक्ता टीवी पर आकर कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी वालों ने किया है, ये तो हमारे ही कार्यकर्ता मारे गए, और बड़ी बेशर्मी के साथ टीवी पर बैठकर बोल रहे हैं, बोले 10 लोग तो हमारे ही मार दिए। अरे भाई, तुम्हारे मारे या भाजपा के मरे या कांग्रेस के मरे या कम्युनिस्टों के, सवाल ये कहां है? सवाल तो यह है कि ममता बनर्जी जब ये कह रही थी कि हमारे यहां तो हिंसा होती ही नहीं है, हमारे यहां तो सब नॉर्मल है, सब बूथ ठीक है और हम तो सक्षम है कंट्रोल करने में, 80,000 पुलिसकर्मी हमारे पास हैं जो हम इस चुनाव की ड्यूटी में लगाने वाले हैं। ताज्जुब देखिए कि 80,000 पुलिसकर्मियों के अलावा 822 सीआरपीएफ की कंपनियां लगाई गई। इसका मतलब 82,200 केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवानों की नियुक्ति की गई। सोचिए, इसके बावजूद भी यदि बूथ कैप्चर हुए, इसके बावजूद भी यदि गोली और बम चले, तो ये 822 कंपनियां जो नियुक्त की गई, अगर इनकी नियुक्ति ना होती तो यह हिंसा कितनी बड़ी हो सकती थी। नंदीग्राम, जहां से ममता बनर्जी चुनाव लड़ी है, वहां के लोगों ने तो वोट ही नहीं डाले। उन्होंने कह दिया हम तब तक वोट नहीं डालेंगे क्योंकि वोट डालने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें वोट डालने नहीं दी जाएगी। बूथ पर टीएमसी के गुंडों का कब्जा है, हम वहां जाएंगे, वो हमें वोट डालने नहीं देंगे, हिंसा होगी, और इसीलिए हम तब तक वोट डालने नहीं जाएंगे जब तक केंद्रीय सुरक्षा बलों की नियुक्ति वहां ना हो। और आपको बताऊं, केंद्रीय सुरक्षा बलों की नियुक्ति नंदीग्राम के कई बूथ पर नहीं हुई। ममता दीदी को लगता है कि वो तो बीजेपी के वोटर हैं, शुभेंदु अधिकारी के वोटर हैं, और इसीलिए यह अब मांग उठ रही है कि जब भी कभी चुनाव हो रहा है तभी हिंसा हो रही है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, नगर निगम चुनाव हो, और अब तो ग्राम पंचायत में भी जिस तरह की हिंसा हुई है, इस हिंसा में जितने लोग
मारे गए हैं, उसके अलावा आंकड़ा कहीं ज्यादा हो सकता है। अब यह आंकड़े की बात नहीं है, बात तो भारतीय जनता पार्टी ये उठा रही है कि ममता बनर्जी इस हिंसा को रोकने में पूरी तरह अक्षम है, रोक नहीं पाई है। और सोचिए कि केंद्रीय सुरक्षा बलों की नियुक्ति को मना कर रही थी, तो ये क्या चाहती थी? इनके मन में मंशा बिल्कुल साफ थी कि बूथ कैप्चरिंग करके अपने टीएमसी के गुंडों के जरिए सारे चुनाव जीत जाएं। जो आज टीवी पर बैठकर प्रवक्ता टीएमसी के ये कह रहे हैं जनता का अपार समर्थन मिला है। अरे भाई, आपको जो 30-40% वोट हुआ है वहां पे, उसमें जितने बूथ कैप्चर हुए हैं, लोगों को घरों से नहीं निकलने दिया गया है, और जो वहां बूथ डालने के लिए जहां पेटी लगी है, वहां तो टीएमसी के कार्यकर्ता झांक झांक कर देख रहे हैं। यह हालत है। पुलिसकर्मी शुभेंदु अधिकारी से जाकर कह रहे हैं साहब, हम तो पुलिस की नौकरी छोड़ देंगे, क्योंकि ठप्पा मारने वालों को अगर रोको तो हमें कहते हैं तुम्हें बाद में देख लेंगे, जान का खतरा है। ऐसे में बार बार एक सवाल उठ रहा है कि जब अब तो भारतीय जनता पार्टी सीधा आरोप लगा रही है, शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ये जो चुनाव आयोग है, राज्य चुनाव आयोग, ये तो टीएमसी के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की बात छोड़ दो, कांग्रेस के जो अधीर रंजन चौधरी हैं, विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने भी ये आरोप लगाया है कि ये जो राज्य चुनाव आयोग है, ये टीएमसी के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहा है, यहां हमारे कार्यकर्ताओं को डराया धमकाया जा रहा है, कोई इसमें टीएमसी के काम को देखने वाला नहीं है, टीएमसी की मनमर्जी चल रही है। और यहां सारे बूथों पर कई टुकड़ों में चुनाव होना था पश्चिम बंगाल में, जो ममता बनर्जी का फैसला है कि एक ही फेज में पूरे पश्चिम बंगाल में चुनाव करा दिया जाए, उसकी मतलब ये एक तरह से दिखा रहा है कि पूरा गुंडा राज कायम करके और पूरे चुनाव को जीतना, उसके पीछे की साजिश समझ में आ रही है। और इसलिए आपको बताएं, बार बार एक आवाज उठती है। मेरे बहुत सारे जो मित्र हैं पश्चिम बंगाल में रहते हैं, वहां से कुछ लोगों ने मुझे वीडियोस भी भेजे हैं, कुछ वहां से फोटो भेज रहे हैं। उनका कहना यह है कि देखिए, हम तो पहले ही कह रहे थे कि जब तक यहां राष्ट्रपति शासन नहीं लगेगा, तब तक केंद्रीय सुरक्षा बलों की नियुक्ति नहीं होगी, तब तक यहां सेना को ये प्रदेश नहीं संभाला जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या में बांग्लादेश के घुसपैठिए रोहिंग्या वहां बस चुके हैं और वो सिस्टम में घुसे हुए हैं। ममता बनर्जी ने जिस तरह से नियुक्तियां की हैं, आप सोच सकते हैं कि सरकारी नौकरी में 91% आरक्षण जो है मुसलमानों को दे दिया है, ओबीसी कैटेगरी का, तो उनकी नियुक्ति कर दी है। अब वो टीएमसी के कार्यकर्ता की तरह तो काम करेंगे ही, यही आरोप लगा है। और इसीलिए लोगों का कहना है कि यहां पहले राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, फिर केंद्रीय सुरक्षा बलों की नियुक्ति और सेना की नियुक्ति बड़ी जरूरी है, क्योंकि यहां बांग्लादेश से बॉर्डर लगता है और बांग्लादेश के पार से यहां जो तस्कर हैं, वो तस्करी करने वाले लोग ये चाहते हैं कि यहां टीएमसी के अलावा कोई सरकार ना आए, कोई और सरकार आएगी, खासतौर पे भाजपा की सरकार अगर आ गई तो वो तो तस्करी करने ही नहीं देंगे, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, धर्मांतरण नहीं चलेगा, नशे का कारोबार नहीं चलने देंगे, गौ तस्करी बंद होने के कगार पे आएगी, ये लोगों का कहना। और इसलिए कह रहे हैं कि भाई वो तो टीएमसी को पसंद करते हैं, जितने भी गुंडा मवाली हैं, और इसीलिए यहां राष्ट्रपति शासन का लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जब राष्ट्रपति शासन का लगाना जरूरी है, उसके बाद ही लोकसभा के जो चुनाव हैं, अब आप देखिए थोड़े ही दिन बचे हैं, लोग मुझसे पूछते हैं क्या होगा। भाई, पिछले दिनों ममता बनर्जी जो कह रही थी ना कि राज्य का टुकड़ा करने की प्लान है, बीजेपी ऐसा सोचती है, मैं करने नहीं दूंगी, भाई इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं दिखता है। अगर आज की कंडीशन आप देखें, चुनाव के बाद जो हिंसा हुई थी, जब विधानसभा चुनाव हुए थे, उसके बाद किस तरह से लोग घर छोड़ करके असम में जाकर बसे, घर छोड़ करके दूसरे एरिया में जाकर बसे, ताकि वहां उनको कोई परेशान ना करे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर मारा गया है। और अभी भी जो आ रही है खबर, वो आ रही है दक्षिण 24 परगना, हुगली, कूच बिहार, मुर्शिदाबाद, ये जो एरिया हैं, इसमें हर बार जमकर हिंसा होती है। तो अधीर रंजन चौधरी ने ये जो आंकड़ा है मौत का, ये 26 बताया है। अभी तक उनका कहना है कि 10 राजनीतिक हत्याएं और कुल टोटल 29 हत्याएं हो चुकी हैं। तो ऐसे में ममता बनर्जी पूरी तरह लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को सब कंट्रोल करने में विफल रही है, उसकी पुलिस पूरी तरह नाकाम साबित हुई है, और इसलिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की नियुक्ति करके यहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए,
तब फिर कहीं जाकर 1 साल लगभग लगेगा इन गुंडों को पकड़ने में, जिन लोगों ने बम बनाने की फैक्ट्रियां लगा रखी हैं, जो देसी तमंचे बनाते हैं और इस तरह की हिंसा में इन्वॉल्व होते हैं। तब उसके बाद लोकसभा चुनाव निष्पक्ष हो पाएंगे, वरना लोकसभा चुनाव यहां निष्पक्ष नहीं हो सकते, ऐसा लोकल लोगों का कहना है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी कहना है। वंदे मातरम।